सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए देने की कोशिश कर रही हैं। कोलकाता में विशाल दुर्गा आंगन के बाद आज सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर का निर्माण ममता बनर्जी कराने जा रही है। सिलीगुड़ी के माटीगाड़ा में देश का सबसे बड़ा महाकाल का मंदिर ममता बनर्जी बनाने जा रही है। आज ममता बनर्जी मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगी। 25 एकड़ से ज्यादा के एरिया में बनने वाले इस महाकाल मंदिर के साथ अत्याधुनिक कल्चरल सेंटर भी बनेगा। ममता बनर्जी महाकाल मंदिर के जरिए उत्तर बंगाल में भगवान महाकाल के भक्तों, पहाड़ी समुदाय और गोरखा को चुनाव में साधने की कोशिश करेंगी। बीजेपी उत्तर बंगाल में खुद को हिंदुओं की रक्षक बताकर वोट लेती रही है। ममता अब यह संदेश दे रही हैं कि मंदिर हम बनवा रहे हैं। मंदिर निर्माण के जरिए ममता विपक्ष के हिंदू विरोधी आरोप को कुंद करना चाहती हैं। ममता बनर्जी विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ने के लिए अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलती हुई दिख रही है। तो माटीगाड़ा में बनेगा महाकाल का मंदिर और आज इसकी शुरुआत होने जा रही है। देश की राजनीति में ममता बनर्जी ने खुद के लिए एक स्ट्रीट फाइटर की छवि गढ़ ली है। इस छवि के बलबूते उन्होंने कई बार राजनीतिक विरोधियों को जवाब भी दिया है। और कुछ इस तरह पैदल मार्च कर जनता से सीधे जुड़ते हुए वो पार्टी को कई बार मुसीबतों से बाहर निकाल चुकी हैं। लेकिन ये तरकीब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई में तो काम आ सकती है जहां बात सिर्फ परसेप्शन की है, लेकिन जब मैटर पॉलिटिकल प्लस लीगल दोनों का हो तो इस तरकीब के चलने की गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि फिर वहां दलीलें भी कानून के हिसाब से देनी होगी। दीदी के साथ सुप्रीम कोर्ट में यही हुआ। 8 जनवरी को कोलकाता में आईपैक ऑफिस पर छापेमारी केस में कानूनी पेच में ममता उलझ गई। दिल्ली के धुरंधर वकीलों की टीम ने भी अभी तक उन्हें उबार नहीं पाई है। अगली सुनवाई 3 फरवरी को है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में ममता बनर्जी पीएमएलए कानून की बारीकियों के चलते बैकफुट पर ही नजर आ रही है। ठीक चुनाव से पहले कोलकाता हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उससे साफ है कि आईपैक मामले में दीदी का दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। आईपैक रेड मामले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार से 2 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी के आरोपों को गंभीर माना है। कोर्ट ने 3 फरवरी को अगली सुनवाई तक ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी रोक लगा दी है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा कि सरकार ईडी के काम में दखल न डाले और एजेंसी को अपना काम करने दे। आप कोर्ट की उस टिप्पणी पर गौर कीजिए जिसके चलते कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के वकीलों की बात सुनने के बाद कहा कि इस मामले में कानून के कुछ बड़े सवाल शामिल हैं। उनका जवाब नहीं मिला तो स्थिति और खराब हो सकती है, जिससे एक या ज्यादा राज्यों में अराजकता फैल सकती है। किसी भी एजेंसी को चुनाव के काम में दखल देने का अधिकार नहीं है, लेकिन जब कोई केंद्रीय एजेंसी किसी गंभीर अपराध की जांच के लिए ईमानदारी से काम कर रही हो तो पार्टी के काम की आड़ में बाधा नहीं डालनी चाहिए। कानून का राज बनाए रखने और हर एजेंसी को आजादी से काम करने देने के लिए इस मामले की जांच होनी चाहिए, जिससे ये पक्का हो सके कि किसी भी राज्य की सुरक्षा की आड़ में अपराधियों को बचाया न जाए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए ममता सरकार से 3 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। ममता को कोर्ट से लगे झटके के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी सीधे मुख्यमंत्री को नसीहत दे दी है। The law is always above you. That dictum has been again reinterpreted and reinforced by the judgment of the Supreme Court. Nobody, I underline, nobody can take the law in their hands. Those who take the law in their hands should answer for it. उधर बीजेपी कोर्ट के इस रुख को ईडी की जीत मान रही है और ममता बनर्जी पर बड़े हमले के लिए मौका इससे बना लिया है। कैसे, सुनिए। जो ईडी अफसर हैं, जो कानून के हिसाब से अपना कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी ममता बनर्जी की सरकार ने। सो पहला बिंदु, यह कानूनी जोर का तमाचा है उस मुख्यमंत्री को जो समझती है वो संविधान से ऊपर है। सर्वोच्च न्यायालय ने, किसी और ने नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने उन सभी एफआईआर पे रोक लगा दी है। राजनीतिक वार पलटवार आपको आगे भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कोर्ट में जिन तकनीकी बातों पर बहस हुई उस पर एक नजर डालिए। सबसे पहले ममता बनर्जी पर ईडी के आरोप।
जिसमें कहा गया कि सीएम और पुलिस अधिकारियों ने आईपैक रेड के दौरान खलल डालने का काम किया। सरकारी अधिकारियों का रास्ता रोकने, धमकी देने, चोरी और सबूत छिपाने के आरोप लगे। खुद मौके पर पहुंची मुख्यमंत्री ने लैपटॉप, फोन और अहम दस्तावेज जबरन छीन लिए। पीएमएलए के तहत जांच में दखल नहीं देने के नियमों के बारे में बताने के बावजूद सीएम परिसर में दाखिल हुई। ईडी की ओर से जमा किए गए सबूतों को गैर कानूनी तरीके से ले जाया गया। पीएमएलए की धारा 17 के तहत होने वाली जांच के दौरान सीएम की ओर से आपत्तिजनक डेटा हासिल करना चोरी के बराबर है। इस केस में पश्चिम बंगाल पुलिस ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसे दखल से केंद्रीय एजेंसियों के लिए बड़े घोटालों से जुड़े मामलों की जांच करना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ बड़ी मांगे भी रखी। कोलकाता पुलिस कमिश्नर और डीजीपी राजीव कुमार को तुरंत निलंबित किया जाए। पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। डीजीपी की मिलीभगत से सीएम ने सबूतों की चोरी की मामले में सीबीआई जांच की जरूरत है। बहस में ईडी की ओर से पेश हुए एएसजी यानी अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सीबीआई जांच की वकालत की, इस दलील के साथ कि पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकता क्योंकि इस केस में मुख्यमंत्री, डीजीपी सभी आरोपी हैं। अब इस सुनवाई में टीएमसी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी के आरोपों पर क्या जवाब दिया, इसे समझिए। ईडी अधिकारियों ने टीएमसी की चुनावी रणनीति के दस्तावेज के लिए छापा मारा। चुनावी दस्तावेज को जब्त करने से बचाने के लिए ही सीएम आईपैक ऑफिस पहुंची। सीएम के जेड कैटेगरी सुरक्षा की वजह से पुलिस अधिकारी उनके साथ गए। आईपैक ऑफिस में चुनाव से जुड़े दस्तावेज के अलावा कुछ भी नहीं था। ईडी को पता था कि आईपैक ऑफिस में सीक्रेट चुनावी डेटा रखा गया है, इसलिए छापा मारा गया। ईडी एन विधानसभा चुनाव से पहले तलाशी या छापेमारी क्यों कर रही है? ईडी ने बंगाल आने के लिए 2 साल तक इंतजार क्यों किया? प्रतीक जैन के घर ईडी सुबह 7:30 बजे पहुंची, जबकि मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे पहुंची। ममता बनर्जी की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि आईपैक के पास टीएमसी का बहुत सारा चुनावी डेटा था। ये बात ईडी को पता थी और अगर वो सारा डेटा ईडी को मिल जाता तो टीएमसी चुनाव कैसे लड़ेगी? अब कोर्ट के बाहर इस पर हो रही राजनीतिक लड़ाई को देखिए। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी सरकार ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। वो नींद में थे, तो नींद में थे क्यों? आज जब बंगाल में इलेक्शन है, जनवरी मास हो गया है महीना, तो वो आप अभी रेड कर रहे हैं। किसका घर में रेड कर रहा है? प्रतीक जैन का। उस टाइम आईपैक का लीडर कौन थे? प्रशांत किशोर। आज क्यों रेड कर रहे हैं? क्योंकि आज वो हमारा पार्टी का कैंपेन का कंसल्टेंट है और उसका पास हमारा पार्टी का जो कैंपेन है उसका डिटेल प्लान्स एक्सेट्रा उसका पास है। ये डेटा ये भाजपा वालों ईडी को मिसयूज करके वो लूटना चाहते थे। लेकिन बीजेपी भी इसे पॉलिटिकल फाइट बनाने पर तुल पड़ी है क्योंकि मौका चुनावी है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ममता बनर्जी के शासन की तुलना जंगल राज से की। अराजकता की मूर्ति, जंगल राज का प्रतीक। कौन? अराजकता की मूर्ति, जंगल राज का प्रतीक ममता बनर्जी। और बड़े दुख से कहना पड़ता है, ये वो व्यक्ति है जो संविधान की शपथ लेता है, जो मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल का, जो गृह मंत्री भी है। यानी जिस जंगल राज के मुद्दे पर बीजेपी ने बिहार में प्रचंड जीत हासिल की, वो जंगल राज अब बंगाल चुनाव में गूंजने वाला है क्योंकि ममता को घेरने के लिए बीजेपी के पास कई हथियार हैं। कोलकाता हाईकोर्ट में जो हुआ वो भी दीदी के खिलाफ जा रहा है, जहां जस्टिस शुभ्रा घोष ने टीएमसी की याचिका को ही खारिज कर दिया था। बीजेपी उसका भी जिक्र कर रही है। 9 जनवरी को सुनवाई होने से पहले जो तृणमूल कांग्रेस का लीगल सेल है, ममता बनर्जी के इशारे पर व्हाट्सएप मैसेज भेजता है जिसका संज्ञान आज सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है और कहता है सभी हाईकोर्ट पहुंच जाओ। गुंडागर्दी देखिए। हमारे देश की संवैधानिक उच्च न्यायालय को गुंडों से डराने का प्रयास करते हैं
और ये ममता बनर्जी जंगल राज का प्रतीक है, अराजकता की मूर्ति है। और जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। दिस इज व्हाट दी कैलकाटा हाई कोर्ट हैज टू से इन इट्स ऑर्डर ऑफ 9 Jan 2026। साफ है कि आईपैक पर छापेमारी जो पहले लीगल यानी कानूनी मामला बना, अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद तो बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है, क्योंकि बीजेपी के पास अब 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी हो, लेकिन इसका चुनाव पर असर तो होगा ही। विरोधियों पर चौतरफा हमले करने वाली ममता बनर्जी अब की बार खुद घिरती हुई दिख रही हैं। ईडी रेड पर छापा मारकर ममता खुद कैमरे के सामने आई और खुद को पीड़ित बताया था। फिर अदालत में कह दिया कि वो मुख्यमंत्री नहीं, टीएमसी नेता के तौर पर गई थी। पर ममता के ये सारे दांव बेअसर दिख रहे हैं। अगर फैसला ममता के पक्ष में आता है तो वो खुद को पीड़ित बताने का मुद्दा बंगाल चुनाव तक लेकर जाएंगी, और अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो नौबत ममता पर एफआईआर तक पहुंच सकती है। जाहिर है फिर तो ये बंगाल चुनाव का बड़ा मुद्दा बनने वाला है। ऊपर से दीदी की ओर से सीधे अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव वाले सबूत होने के दावे पर भी बीजेपी ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। सुवेंदु अधिकारी ने मानहानि की तैयारी कर ली है। पहले ममता बनर्जी का वो बयान एक बार फिर से सुनिए। কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি বা লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। अब दीदी के इस बयान पर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को कानूनी नोटिस भेजकर सबूत पेश करने की चुनौती दी थी। अब उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि ममता बनर्जी पूरी तरह असहज नजर आ रही हैं। मेरी ओर से मानहानि नोटिस के तहत दिया गया समय खत्म हो चुका है और उलझन में होने के कारण वो जवाब देने में असफल रही है। अपने आचरण से मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि मुझे कथित कोयला घोटाले से जोड़ने के उनके आरोप पूरी तरह काल्पनिक हैं और उनकी अस्वस्थ मानसिकता की उपज हैं। ममता बनर्जी अब आपसे अदालत में मुलाकात होगी। खबरें और भी हैं, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।